बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मुल्तान में इमरान खान का उसकी मुहिम का आखिरी जलसा था, जिसके बाद उसने लॉन्ग मार्च की तारीख देनी थी, लेकिन ये तारीख इतवार को टाल दी गई है कि फैसला इतवार को पेशावर कोर करेगी। अब पेशावर कोर से मेरा ख्याल है इसकी अपनी पार्टी मुराद होगी, वो दूसरी वाली पेशावर कोर तो शायद मेरे ख्याल में वो तो नहीं फैसला करेगी। तो बहरहाल इस जलसे का जो इम्पैक्ट था वो उसके एक फ़िक्रे ने ख़त्म कर दिया। वैसे भी इम्पैक्ट क्या होना था, कासिम बाग में मुल्तान में इतने बड़े जलसे हर पार्टी कर लेती है, जितना बड़ा जलसा इसने किया, बल्कि इससे बड़े बड़े जलसे इससे हुए हैं, और ये जलसा इतना भरवा भी नहीं था जितना मुल्तान में होना चाहिए था। बहरहाल इसने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो हया सोज़ और नहायत अखलाक बाख्ता, बहुत घटिया और बाजारी और गलीज़ किस्म के फ़िक्रे कहे, उन्हें सुनकर बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को हैरत हुई है। और मुझे अक्सरियत की हैरत पर हैरत है। मुझे इसलिए हैरत है कि ये ज़ुबान इससे गैर मुतवक्को नहीं थी। इसकी तरबियत जिस ख़ानदान में हुई है, जो इसका ख़ानदानी पस मंज़र है, जो इसका अगला पिछला शजरा नसब है, जो हज़रात इस बात को जानते हैं उनके लिए ये इस किस्म के फ़िक्रे कोई काबिल हैरत नहीं है। और ख़ास तौर पर इमरान खान की अपनी ज़िंदगी पर नज़र गुजारें। जो रावी हैं वो सब बताते हैं कि इसकी ज़िंदगी का, इसकी 17 साल ज़िंदगी का, बचपन के इब्तदाई बरस छोड़कर एक एक लम्हा इसका बदकारी में गुजरा है। और 3.5 साल तक चौथे फ्लोर पर जो इज्तिमाई इसकी रूहानियाती सरगर्मियाँ हैं, वो तो उसकी तरफ तो इशारा भी नहीं किया जा सकता। वो इतनी ज़ाहिर है वो नहीं, कोई शरीफ आदमी न सुन सकता है, ना उसका हवाला दे सकता है। इस किस्म की इसकी ज़िंदगी है। और इसके अपने बच्चों की, जो चाहे वो अमेरिका में है चाहे वो बरतानिया में है, उनकी जो अखलाकी हालत है वो भी आपसे छुपी हुई नहीं है। और इमरान खान का जो हल्का इजारा है वो भी सारा का सारा इसी किस्म का हो। जुल्फ़ी बुखारी हो, नईम उल हक हो, मुराद सईद हो, वो मोहम्मद अली ख़ां हो, अली मोहम्मद ख़ां जो क्या नाम है, शहरयार अफरीदी हो, वो गुंडापुर क्या नाम है उसका, वो हो, जितने भी लोग हैं सारे इसी कबील के हैं। उनका कल्चर ही यही है, उनका अखलाक ही यही है। और मौलाना फजल रहमान ने जो कराची के जलसे में जो बात की थी कि इनकी इमरान खान के जलसे में आने वाली आंटियों एक टर्म है, ज़ाहिर है मौलाना ख़ुद भी बुज़ुर्ग उम्र के हैं, बड़ी उम्र के हैं, 60 साल के ऊपर उनकी उम्र है, तो उनको वो यानी रिश्ते के लिहाज से तो आंटी नहीं कह सकते। उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। उस टर्मिनोलॉजी के तहत कोई भी आदमी, चाहे उसकी उम्र इन आंटियों से ज़्यादा भी हो, वो इनको आंटी ही कहेगा, क्योंकि ये आंटी होना एक कल्चर है। और फिर इन आंटियों की जो बच्चे और बच्चियां हैं वो भी जलसों में आते हैं, उनकी अखलाकी तरबियत भी आप देख सकते हैं। मैंने देखा मुल्तान के जलसे में, देखा जब ये मैंने टीवी पर, कि जब इमरान खान जी हया सोज़ और बाजारी और नहायत गलीज़ और काबिल नफ़रत किस्म के फ़िक्रे कह रहा था, तो कैमरे ने दिखाया उन बच्चियों को, वो खुशी से निहाल हुए जा रही थी। और वो बता रही थी अपनी इस खुशी की हालत से, ये ज़ाहिर कर रही थी कि उनका ख़ानदानी कल्चर क्या है, वो किस कल्चर को की हमायत करती हैं। और इमरान खान के जलसों में वो सारे लोग आते हैं जो पाकिस्तान में इसी किस्म का कल्चर चाहते हैं। मैंने अपनी एक किसी 3-4 व्लॉग पहले मैंने ये जिक्र किया था कि जो समंदर पार पाकिस्तानियों में इमरान खान का हामी तबका कौन सा है। ये वही तबका है जो अखलाकियात से आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद, जिनके नज़दीक घर में कोई बैठा हो किसी के साथ और किसी के साथ कोई बैठा हो, कोई इशू नहीं है, बल्कि ये उनके कल्चर का हिस्सा है, ये ज़िंदगी का हुस्न है। तो ये तबका पाकिस्तान में भी वही कल्चर चाहता है। और इनके हम ख्याल, हम निवाला, हम प्याला, हम कल्चर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मुझे मौजूद हैं। एलीट क्लास बेशतर इन्हीं पर मबनी है। एलीट क्लास में कुछ क़दामत पसंद होते हैं, लेकिन वो उनकी ज़ाहिर तादाद थोड़ी है, अच्छे लोग वो भी नहीं हैं। अपनी क़दामत परस्ती के बावजूद वो भी ज़ालिम हैं, खून चूसने वाले हैं, खून आशाम हैं, डाकू और लुटेरे हैं, और कातिल हैं और गासिब हैं। लेकिन वो क़दामत परस्ती का जो एक उनका जो विरसे में चला आ रहा है असर, उसकी वजह से वो इन चीज़ों से गुरेज़ करते हैं और ऐसी चीज़ों पर वो ऐसे इक़दामात कर जाते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि गैरत में आकर उन्होंने ये काम कर दिया। तो लेकिन उनकी बहरहाल अक़लियत, अक्सरियत इसी तबके की है जो इमरान खान जिनकी नुमाइंदगी करता है। जिस किस्म का कल्चर इमरान खान पाकिस्तान में नाफज करना चाहता है कि कोई किसी की बहन और माँ में तमीज़ ना करे, सब एक यानी मादर पिदर आज़ाद उस दौर की ज़िंदगी गुजारें जिस दौर की तरफ यूरोप के बाज़ मुअर्रिख़ इशारा करते हैं कि एक ज़माने में यूरोप में इस तरह की ज़िंदगी गुजारी जाती थी। और जिस तरह की ज़िंदगी बाज़
जानवरों की स्पीशीज़ में जंगलों में हमें देखने को मिलती है। तमाम जानवरों की नहीं, बाज़ जानवरों की हमें देखने को मिलती है। ये उसी तरह का कल्चर इमरान खान लाना चाहता है। और ये तो एक तबसरा हुआ। दूसरा तबसरा ये है कि मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है जिसमें उस्मान बुज़दार ने सरकार की, गवर्नमेंट की 6600 किनाल अराज़ी अपने बाप का माल समझकर इमरान खान के हवाले कर दी थी मुफ्त में, और इमरान खान ने उसे अपने बाप का माल समझकर हड़प कर लिया था। वो नोटिफिकेशन मनसूख हो गया, और मैंने कहा था कि इस नोटिफिकेशन की मनसूखी पर जो मुल्तान में जलसा हुआ उसमें इमरान खान चीखें मारेगा, इसकी चीखें सुनिएगा। ये जो इसने बकवास की है, बेहुदा गुफ्तगू की है और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए मरियम के बारे में ऐसे फिक्रे कहें कि जो टीवी पर तो बार बार दोहराए जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं दोहराऊंगा। तो ये उसे इन चीखों को उसका हिस्सा भी समझिए। और तीसरी बात यह है कि मसलसल सदमात ने, ज़हनी सदमात ने इमरान खान को दिमागी तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि उससे अब ये एहसास नहीं रहा कि अपनी असलियत इतने बड़े जलसा आम में ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए थी, जो उसने ज़ाहिर कर दी। मजमूई तौर पर तबसरा ये है कि ये शख्स ने अपना बाजारी पस मंज़र अयां कर दिया है, जो इसकी मायूसी का भी मज़हर है, जो इसके गुस्से और इश्तिआल का भी मज़हर है। और गुस्सा और इश्तिआल किस बात का है वो भी अर्ज़ करता हूँ। और ये जो तारीख मुलतवी की है इसने इतवार कल तक के लिए, तो इसको असूलन तो डेट दे देनी चाहिए थी। जब इसने खुद कहा कि 25 से 29 तक के दरमियान में कोई दिन रखा जाएगा, तो ज़ाहिर है ये कहीं ना कहीं फैसला हो चुका था इस तारीख को हमने ये लॉन्ग मार्च करना है। लेकिन फिर इसने इतवार पर ये बात क्यों डाली, उसकी वजह यह है कि इसके जो दो आदमी हैं, खट्टक है और एक ये शाह महमूद कुरैशी है, इन दोनों की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो उनसे न्यूट्रल हजरात से राब्ते में रहें और उनसे कोई जवाब लेने की कोशिश करें कि हुजूर क्या इरादा है। ये तो इसकी कहानी है। तो इरादे उनके क्या है न्यूट्रल हजरात के, उसका खुलासा इस तरह बताया जा सकता है कि इस वक्त एक से फरीकी कशमकश चल रही है। से फरीकी कशमकश उसमें यह है कि इमरान खान बाजवा साहब को और उनके साथियों को हटाने के लिए सरगर्म है। वो चाहता है कि ये रास्ते से हट जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, ताकि उसके पीछे उनके पीछे जो लोग हैं, इसका ख्याल है कि वो इसके हामी हैं। और ये इसने बड़ा खुला इशारा दिया है कि मेरे लॉन्ग मार्च में, धरने में फ़ौज के घराने आएंगे। तो ये खुला इशारा है इस तरफ। अब पता नहीं फ़ौज इस बात को किस नुक्ता नज़र से देखती है। ये बात अगर किसी और पार्टी ने की होती तो अब तक अदालतों के ज़रिए उस पर पाबंदी लगवाई जा चुकी होती और वो सारे लोग गिरफ्तार हो चुके होते। लेकिन इमरान खान ने तो गंदी गालियाँ भी दी हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के कार्टून चलाए। अभी परसों की बात है, ये जो ईवान सदर में जो बैठा हुआ है कि गलीज़ आदमी, वो इमरान खान से ज़हनी गलाजत में वो किसी तौर पर भी कम नहीं है। इसी तरह का कल्चर वो भी रखता है। तो वो उस ईवान सदर में बैठे हुए बदबूदार शख्स के बदबूदार बेटे ने एक ट्वीट किया है जिसमें फ़ौज पर खुला हमला किया है। सब तरफ वो डिस्कस हो चुका है। उसमें इसने कहा है कि इमरान खान इन बूट वालों की मज़ीद नाक रगड़वाएगा, ये इसने कहा है। और ट्वीट ये चला और किसी ने एक्शन नहीं लिया, किसी ने सू मोटो भी नहीं लिया। अंदाज़ा करें आप कि अगर ये बात किसी और ने की होती तो वो पता नहीं इस दुनिया में भी होता कि ना होता। लेकिन रहा है, इनको लाडलों को साथ खून माफ़ है। तो वह बात कर रहा था कि से फ्री की कशमकश है, इमरान खान की कशमकश है कि इमरान खान का जोर इन लोगों पर है, दो पर, कि वो इनको निकलवाए और उनकी जगह दूसरे आदमी आए। और हुकूमत का जो सारा जोर है वो इस बात पर है कि वो अपनी कारकर्दगी कैसे दिखाए जब उनकी टांगें खींची जा रही हैं। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने कल फिर बयान दिया है कि अगर हमारी इसी तरह टांगें खींची जाती रही, न्यूट्रल हज़रात हमें काम नहीं करने देंगे, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, हम जाते हैं, आप ये अपना पानदान संभाल लें। और तीसरी तरफ जो न्यूट्रल हज़रात हैं, उनका इमरान खान की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान सारा इस तरफ है कि आइन का और मुस्लिम लीग नून का ख़ास तौर पर, और बिलअमूम पीपल्स पार्टी का भी सफाया किस तरह करना है। उन्होंने अपने प्लान का एक हिस्सा मुकम्मल कर लिया। इमरान खान से निजात हासिल करनी थी, वो कर ली। अब ये जो इमरान खान समझ रहा है ना कि ये न्यूट्रल हज़रात मुस्लिम लीग की हुकूमत को गिरा रहे हैं, इसकी टांगें खींच रहे हैं, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको उठाकर फेंकेंगे। सही बात है, वो उठाकर फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ख्याल है कि ये इसलिए हो रहा है कि वो मुझे फिर से ले आए। ज़ाहिर है ये गलतफहमी उसको जल्द ही दूर हो जाएगी। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अगर ये न्यूट्रल हज़रात का प्लान कामयाब हो जाता है, जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है
کہ عمران خان کو مزید استعمال کر کے اس حکومت کی چھٹی کرا دی جائے گی اور پھر 1 سال کے لیے بلکہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے ایک سسٹم لایا جائے گا جو آئین سے نجات کی بنیادی ذمہ داری ادا کرے گا۔ تو اس وقت عمران خان دھرنا دے گا، اس وقت پتہ چلے گا عمران خان کو کہ زبان استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور دھرنا دینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ نہ یہ دھرنا دے سکے گا، نہ یہ زبان استعمال کر سکے گا، نہ یہ جلسے کر سکے گا، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ کچھ دنوں تک گرفتار ہو جائے، اور گرفتاری اس کی حکومت نہیں کرے گی، موجودہ حکومت نہیں کرے گی، کیونکہ موجودہ حکومت کی چھٹی کا نیوٹرل حضرات فیصلہ کر چکے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ میں اگلے کسی بلاگ میں بات کروں گا۔ تو اس وقت جو کشمکش ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، اور معاملہ جو ہے وہ نظر یہ آتا ہے کہ اگر حکومت نے 1 یا 2 دن میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے اور ہمیں یہ زبردستی نکالنے تو نکلیں گے ورنہ حکومت نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ایک اور قسم کا بحران پیدا ہوگا۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا جس طرح کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے، خورشید شاہ صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا ہوگا، ان کا بیان 1 دن پہلے کا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں آپ نے کام نہیں کرنے دینا تو بسم اللہ، آپ تشریف لائیے، حکومت سنبھالیے، ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ دوسری صورت میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر جا رہے ہیں، خدا حافظ، تو اس کی صورت میں بھی ایک نیا بحران پیدا ہوگا، یعنی دونوں آپشنز میں آگے بحران کھڑا ہے۔ اور ناظرین، 1970 اور 71 کے درمیان کے درمیانی مہینوں میں جو فضا تھی وہی فضا اب بھی صاف نظر آ رہی ہے۔ تو اسی پر اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔